नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में पिटाई कांड की, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, विभव कुमार को लेकर के लगातार पूरी आम आदमी पार्टी निशाने पर आ गई है। तो चर्चा इस बात की भी है कि शराब कांड के बाद, यानी कि शराब घोटाला कांड के बाद, क्या ये दूसरा ऐसा मौका है जिसमें सीधे तौर पर सीएम आवास, अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता पार्टी बता रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हमारे अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। 13 तारीख की सुबह से लेकर के अभी तक बवाल मचा हुआ है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी एकदम चढ़ाई कर रखी है आम आदमी पार्टी पे कि आप लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, और सीएम आवास के भीतर एक महिला के साथ मारपीट कर दी जाती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, उनको कोर्ट से जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली और चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए, तो एक मोमेंटम बना आम आदमी पार्टी का। उनके पहले दिन से ही जो बयान आ रहे थे, जो भाषण आ रहे थे, और हम लोगों ने इस पे बात भी की, भाई ऐसा लग रहा था कि वो सिंपैथी बटोर रहे हैं लोगों के बीच में, अपने आप को एक पीड़ित के तौर पर दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये मोमेंटम चढ़ता ही, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ नहीं, आखिरी चरण में है, उससे पहले ही इस घटना ने उस पूरे मोमेंटम को खत्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी महिला अधिकार, महिला हक, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ती रहती है, हमेशा ही कहती है। और उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा सांसद, फाउंडर मेंबर मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि उस पूरे आंदोलन को चलाते रहे, उन्हीं के ड्राइंग रूम में पिटाई हो गई। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा संदेश बाहर निकल के गया है। बीजेपी ने इस मोमेंटम को पकड़ लिया। उसको लगता है कि भाई ये सही मौका है, दिल्ली में चुनाव, पंजाब में चुनाव अभी हुए नहीं है, और इसका लाभ जो आम आदमी पार्टी ले रही थी, लगातार ये कह रही थी कि हम लोग को फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अब ये मामले में पीड़ित भी आपकी पार्टी का, आरोपी भी आपकी पार्टी का, स्थान भी जहां पे घटना हुई वो आप ही का है, और आप ही हैं, मतलब आम आदमी पार्टी ही है उसमें। तो कुल मिलाकर के ये स्टैब्लिश हो गया। खुद आपके नेताओं ने कह दिया कि हम इस घटना की जांच कराएंगे, देखेंगे, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होंगे। एफआईआर भी दर्ज हो गई, बयान भी आ गया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने जा रहा है स्वाति मालीवाल का। तो ये घटना तो स्थापित हो गई। ये तो जनता की नजर में, इसमें कोर्ट को, अब कोर्ट जब तक तय करेगी, ये तो खुद तय हो चुका है, निर्णय हो चुका है कि घटना कहाँ हुई, किसने किया, आरोपी कौन है और पीड़ित कौन है। राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात करते हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है और बीच चुनाव में इस तरीके की घटना हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को हाथों हाथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल ने सामने खड़े होकर के पिटवाया है विभव कुमार से। आज मैं दिल्ली के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका वीडियो बयान है बाकायदा, और वो बाकायदा उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। मेरे पास जानकारी है, इस बात की पुख्ता जानकारी है। सभी नेता, जितने भाजपा के दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हो, मनोज तिवारी हो, या तमाम जो भाजपा के नेता हैं, वो इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह घेर चुके हैं, गिरफ्त में ले चुके हैं कि भाई आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में आप पार्टी की, एक आम आदमी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ पिटाई हो जाती है, और आपका ही एक राज्यसभा का सांसद उसको कंफर्म करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जबरन बाइट नहीं ली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंफर्म करता है। तो सारी चीजें तो एस्टैब्लिश हो गई, शिकायत हुई, दिल्ली पुलिस ने जांच की, सब कुछ हो चुका, सारी चीजें एस्टैब्लिश हो गई हैं। तो यहां पर तो अब कुछ बचता नहीं है। हाँ, अब मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होगा, स्वाति मालीवाल का बयान होगा, उस बयान में क्या ये तस्दीक करती हैं कि अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी। स्वाति मालीवाल ने एक एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी वारदात के बारे में बहुत ज्यादा खुल करके तो नहीं, लेकिन हाँ, बड़ा रहस्यमयी तरीके से, बड़ा सटीक तरीके से उन्होंने लिखा। और नीचे जो एक लाइन लिखी वो कई बार संदेह पैदा करती है। वो लिखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर राजनीति ना करे। देखिए, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम था जब ये घटना हुई, उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने फोन किया, वहां से निकल के थाने तक गई, वहां जाके उन्होंने एफआईआर, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, ठीक है। तो एक मोमेंटम था। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जब घर से निकली और थाने तक गई, उस दौरान फोन तो नहीं आया कुछ लोगों का कि मना किया गया, अरे रहने दीजिए, जो हो गया, शिकायत मत कीजिए। उन सबकी भी जांच करने जा रही है, उन घटनाओं की उस दौरान कितने फोन आए, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई।
तो आप इस चीज को समझिए कि ये पूरे जांच का एक बिंदु बन गया है कि अगर उनके साथ एक घटना हुई है तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। क्या इस मामले में सुनीता केजरीवाल, चूंकि घटना सीएम आवास में हुई है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है? देखिए, घटना जहां हुई है वो अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास है, उनके ड्राइंग रूम में घटना हुई है, उनके निजी सचिव के ऊपर आरोप है और जो पीड़ित है, जो शिकायत करता है, उसने नाम लिया है उनका। तो हो सकता है भाई, पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जब उनका बयान होगा मजिस्ट्रेट के सामने, तो हो सकता है वो ये बात वहां सामने आए, उनको भी एक बनाई जाए 120 का। अगर उनकी पत्नी के सामने हुआ है या अरविंद केजरीवाल के सामने पिटाई हो गई हो, तो वो भी आरोपी तो हो ही गए, उसमें मुलजिम बन जाएंगे, वो भी इसमें बन जाएंगे। देखिए, स्वाति मालीवाल ने, मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे जब ये पूरी घटना हो गई, मोमेंटम गुस्से में उन्होंने पीसीआर को कॉल कर दिया वहां से, उस दौरान बहुत कुछ हुआ, फिर इसीलिए वो उस एग्रेशन को शांत उन्होंने कर लिया, उस गुस्से को उन्होंने शांत किया, नहीं तो ये मामला और आगे तक जा सकता था। और इसीलिए देखिए, उनका जो बयान आया, खुल के वो मीडिया के सामने भी नहीं आई। मुझे लगता है इस घटना के बाद बहुत कुछ हुआ, जिसके बाद इसको दबाने की कोशिश भी की गई है, और इसीलिए स्वाति मालीवाल उसके बाद से ही खामोश है। लेकिन क्योंकि आपने पीसीआर पे फोन कर दिया, पीसीआर पे फोन करने का मतलब वो ऑटोमेटिक एक शिकायत दर्ज हो गई, कंप्लेंट दर्ज हो गई, पुलिस ने जांच की और एक आम आदमी पार्टी के सांसद ने कंफर्म कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो सारी चीजें तो एस्टैब्लिश हो गई। पुलिस ने बयान भी ले लिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं वो भी सारे मिल गए वहां पे, तो मुझे लगता है कि अब वो पीछे भी नहीं हट सकती अच्छा, एनसीडब्ल्यू भी कह रहा है कि हम तो अब व्यक्तिगत जा करके मिलेंगे स्वाति मालीवाल से और उनसे मिलेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा आघात में है। स्वाति मालीवाल तो अब पीछे भी नहीं हट सकती भाई, वो तो शिकायत, तो सारी चीजें दर्ज है ना, सब कुछ रियल टाइम में है, तो वो पीछे भी नहीं हट सकती। लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्रेशन और जिस कदम को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसको वो आगे खुद नहीं ले गई, दिल्ली पुलिस आगे ले जा रही है, खुद आगे नहीं ले गई। इसका मतलब उस दौरान बहुत कुछ हुआ, शायद उनको शांत करने की कोशिश की गई, शायद उनको कुछ और भी ऐसा किया गया कि अब आप इस बात को यहीं पे खत्म कीजिए, इस मुद्दे ये वही हो गया, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया। और अब ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती, पीछे जाएंगी तो अब आप पीछे जाने का आपके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि सारा कुछ अब आपके हाथ से लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है, तो आप तो पीछे जा ही नहीं सकती हैं, शिकायत भी वापस नहीं ले सकती हैं। अब तो सारी चीजें एस्टैब्लिश हो गई हैं, और आगे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि आप उसी पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद हैं, सदस्य हैं, तो बहुत मुझे लगता है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में जब से हुआ है, बीजेपी को संजीवनी मिल गई है दिल्ली में, नहीं तो बीजेपी से याद आया अभिषेक जी, एक सवाल बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्वाति मालीवाल को बीजेपी बैक कर रही है, किसी तरीके से केजरीवाल कमजोर हो दिल्ली में, तो और स्वाति मालीवाल की उनका रास्ता बीजेपी में पक्का हो जाए, ये एक कहानी चल रही है। देखिए, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, देखिए हमने देखा बीते कुछ सालों में कुछ भी हो सकता है, कितने ऐसे नेता कांग्रेस के जो लॉयलिस्ट थे छोड़ के भाजपा में आए और राज्यसभा सांसद है, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, सब जो आए बड़े पदों पे आज हैं। और इस पूरी घटना में जब शराबी नीति में हो रहा था, जितने राज्यसभा सांसद थे दिल्ली के सब गायब थे। राघव चड्ढा का चेहरा कितने दिनों से आपने नहीं देखा, याद कीजिए, जो हमेशा कूद के बोला करते थे हर जगह। इसके अलावा हरभजन सिंह, इसके अलावा स्वाति मालीवाल, सब गायब थे। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने भविष्य की राजनीति को देख रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो नहीं पड़ गई, पता चला केजरीवाल बाहर आए जेल से, उसके अगले ही दिन ये कांड हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, डांट तो नहीं पड़ी है। ये पूरी टाइमलाइन जो यही मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि सबको बुला के डांटा गया है। कि हम जेल में थे, प्रदर्शन चल रहा था, आप लोग कहाँ थे। तो मुझे लगता है हीट ऑफ द मोमेंट ये सब हुआ है। और हालांकि इसके इतर एक दो कहानियां और हैं कि उनसे इस्तीफा देने को कहा गया, कुछ और भी बातें, कुछ और बात, लेकिन वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप, हमारा बॉस जेल में है, और जेल जब तक है, हम कहीं बाहर हैं, कोई विदेश में टूर पे हैं, और वो आया तो हम उससे मिलने भी नहीं गए, तो वो तो पूछेगा कि भाई आप कहाँ थे, हम जब जेल में थे, पार्टी हमारी क्राइसिस में थी, तो आप कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट ये सब हुआ है। लेकिन स्वाति मालीवाल आगे बढ़ चुकी थी, अब वो पीछे भी नहीं हट सकती और आगे भी नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन इन सब में फिर मैं ये कह रहा हूं, संजीवनी मिल गई है बीजेपी को। बीजेपी ने
जितनी उसके ऊपर महिला उत्पीड़न के मामले आप झंडा लेके खड़े रहती थी, अब बोलना बंद हो जाएगा, उनका मुश्किल हो गया जाएगा जवाब देना। ठीक बात। और आज 17 मई है, आखिरी चरण में दिल्ली में चुनाव, बहुत ठीक ठाक गैप मिल गया बीजेपी को, और बीच चुनाव में यह मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली यूनिट है, उसकी जो महिला पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चूड़ियां लेकर के बैठी हैं केजरीवाल के बंगले के बाहर। तो बड़ी स्थिति गंभीर हो गई आम आदमी पार्टी की। और मुझे लगता है कि शराब घोटाले के बाद जो सबसे लेटेस्ट कांड हुआ है ये, इसमें बहुत ज्यादा और बहुत बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर जरा सा भी स्वाति मालीवाल ने इधर उधर कर दिया तो। इस बीच तो वही सवाल है कि स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल का अब इस चुनाव में क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो, हमारा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो हमारे किसी पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।